तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो इडॉम है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डोमपेरिडोन है। इसका जो मैन्युफैक्चर है वो ईफार्म लैबोरेटरीज है और ये एक ओरल सस्पेंशन है जिसमें डोमपेरिडोन 1 mg है पर ml। तो चले अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हेडेक कर देता है। ये हेडेक यानी सर दर्द, डिजीनेस होने लगती है बहुत ज़्यादा, ड्राई माउथ, सूखा बहुत मुंह होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है बहुत ज़्यादा, परेशानी, फ्लशिंग होने लगती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है काफ़ी दिनों तक, और स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं और लेग के अंदर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। और मज़ीद इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ट्रबल स्लीपिंग भी हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। ये जो सिम्टम्स हैं इनके लिए आपको अगर होते हैं तो फ़ौरन आप जो है अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, जैसे चेस्ट पेन, स्लो या फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट यानी एरिथमिया, स्वेलिंग फीट के या एंकल्स का जो है उनका होना, और जो ब्रेस्ट है उसकी स्वेलिंग या फिर डिस्चार्ज हो, या तो मैन में और वुमेन में, दोनों में। इसमें आपने खासकर जो है वो कंसल्ट करना है। और मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो या सेक्सुअल डिफिकल्टीज वगैरह, तो इसमें आपने फ़ौरन अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना होगा। ओवरडोज के आप देख लें, ओवरडोज में ये होता है कि जितने भी ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए इसके साइड इफेक्ट्स, वो उनकी इंटेंसिफाई हो जाएंगे, उनकी ज़्यादा इंटेंसिटी में होने लगेंगे। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई और जो नुकसानदेह भी होते हैं वो ड्राउजीनेस कर देता है, गुनूदगी, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन होने लगती है, ट्विचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा मसल्स की, मसल रिजिड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इरेगुलर हार्ट बीट यानी जिसका मैंने पहले बताया एरिथमिया, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस में देख लें तो इसके मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उनके साथ इसके बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं दवाई के साथ, और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं, जैसे सेलिजिलिन, फ्रोजलिनोन, फेनिलिजीन और ट्रेनलाइप्रामीन वगैरह जो ऐसी मेडिसिन हैं उनके बहुत ज़्यादा इसके होते हैं। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन यानी कि जो दूसरी दवाइयों के साथ इसके होते हैं। और चूँकि ये और एक और भी होता है कि ये चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सिस्टम है उसको तेज़ करता है, फास्ट करता है, मूवमेंट इंक्रीज करता है, तो जो दूसरी मेडिसिन या जो ड्रग्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो सही नहीं हो पाती और वो जल्दी जो है वो सही पास आउट हो जाते हैं और जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ज़्यादा ओवरऑल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये इसका एक है कि अगर आप किसी और मेडिसिन के इलाज को लें तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देख लें तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क के अंदर जो है ये पास आउट हो जाते हैं और जो बेबी होता है उसके लिए नुकसानदेह होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इससे टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दिया जाता। और इसके प्रिकॉशन देख लें तो प्रिकॉशंस में सबसे ज़्यादा जो आपको अपने फार्मासिस्ट और फिजिशियन को बताना चाहिए वो ये कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रेगनेंसी हो, एलर्जीज हो, अल्कोहल बेवरेजेस, इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, इनके साथ इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है वो मैंने बताया। इसके अलावा भी और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनके लिए और जो मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन, इसके ड्रग इंट्रैक्शन और इसको खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद यानी फूड ड्रग इंट्रैक्शन, और इसके अलावा इसकी जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फैमिली डॉक्टर से। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है, नो डाउट, और काफ़ी चीज़ों को, कंडीशन को ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो वॉरेन है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिक्लोफेनेक सोडियम है। 50 mg की इंटेरिक कोटेड टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चर है वो एशियन कॉन्टिनेंटल है। तो चलिए आप इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसके आता है वो एब्डोमिनल पेन होता है,
ब्लॉटिंग होने लगती है, स्टमक बर्निंग होने लगती है और क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी कि स्टमक के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है और गैस फॉर्म होने लगती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यानी एब्डोमेन के अंदर पेन भी होता है, बेल्चिंग यानी डकार बहुत आती है, ब्लडी ब्लैक टेरी स्टूल्स होते हैं, यानी कि जो फीसेस होते हैं या जो स्टूल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें खून आता है, क्लाउडी यूरिन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लर होने लगता है यूरिन, पेशाब, कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया हो जाता है, यहाँ तो डायरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, और डिजीनेस हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है, सर दर्द। ये जो सिम्टम्स जो डिफरेंट अभी मैं आपको बताऊंगा वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कुछ में बिल्कुल भी इनमें से कुछ सिम्टम्स आए और ये भी हो सकता है कि कुछ में बहुत ढेर सारे सिम्टम्स आए कि वो बोले ये भी इसके अलावा भी बहुत से मुझे होते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये आधे हों। तो ये सारे जितने भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। इसके अलावा अगर और देखें तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट भी हो सकता है और कंसंट्रेशन भी इनकी यूरिन की चेंज हो सकती है। एक और होती है कि भूख ना लगना और खाना हजम ना होना, कि यूँ लगे जिसमें खाना ही नहीं हजम हुआ, और इंक्रीज ब्लीडिंग भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो क्लास होती है, चूँकि ये उसी से बिलोंग करती है डिक्लोफेनेक सोडियम, तो इनका सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जीआई ब्लीडिंग बहुत करते हैं और ब्लीडिंग टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा देखें तो इचिंग होने लगती है, स्किन के अंदर रैशेज हो सकती हैं, नोजिया हो सकती है यानी मतली, वॉमिटिंग, उल्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे फील हो सकती है, पेन हो सकता है चेस्ट में ज़्यादातर, और पेल स्किन हो सकती है, पिलपिलाहट हो सकती है स्किन की, सीवियर स्टमक पेन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा पेन होना, स्वेलिंग भी हो सकती है इससे, यानी कि सूजिश बहुत ज़्यादा, ट्रबल ब्रीथिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, और देखें तो इसके ये भी हो सकता है कि इससे अनयूजुअल ब्लीडिंग हो जाए, ब्रूजिंग जिसका मैंने बताया, और वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड की, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल की जो कॉफ़ी की ग्राउंड की तरह लगे, वेट लॉस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है यानी कि सुनाई ना देना, पास गैस की पास हो सकती है। ओवरडोज के अगर सिम्टम्स की बात कर लें तो उसमें एजिटेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी, ब्लर विजन हो सकता है, सही नहीं दिखता, धुंधला होने लगता है, कॉन्शियसनेस चेंज होने लगती है, और जो नीला और पीला जो ब्लू और येलो कलर होता है वो देखने में बहुत मुश्किल होती है, यानी कि एबिलिटी टू सी कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, यानी आई पर भी इसका साइड इफेक्ट होता है। कन्फ्यूजन होने लगती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है, हाइज होने लगते हैं, हॉस्टाइलिटी हो सकती है, यानी कि जो बंदे का जो बिहेवियर होता है वो लड़ने वाला होता है बहुत ज़्यादा, इरेगुलर या बहुत ज़्यादा जो है ब्रीथिंग होने लगती है, इरेगुलर ब्रीथिंग यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, या बिल्कुल ज़रा ज़्यादा कम, इस तरह की जो कैफियत है उसमें इरेगुलर या फास्ट स्लो शैलो ब्रीथिंग हो सकती है। इरिटेबिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, लॉस हो सकती है कॉन्शियसनेस, सही होश में ना होना, नर्वसनेस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, और जो जितने भी और मैंने भी आपको सिम्टम्स बताए थे वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं बेसिकली ओवरडोज में। अगर आप उसको ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा इसकी हाई कंसंट्रेशन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर नुकसान होता है। और देखें तो पिलपिला हो जाते हैं नाखूनों का, होंठों का जो पिलपिलापन हो जाता है और नीले हो जाते हैं नाखून, वो भी हो सकता है इससे। स्वेलिंग हो सकती है आईलिड्स की, इसके अलावा जो फेस है और जो लिप्स हैं, टंग है, उनकी भी स्वेलिंग हो सकती है। सीजर्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा, स्लीपीनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आना, स्टोपर हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा चेस्ट में, ड्राउजीनेस हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जो बंदा कहते हैं ना उसकी स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लोनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है यानी स्लगिशनेस, और हेयरिंग लॉस यानी कि सुनने में बहुत मुश्किल होती है, कुव्वते समात जो है वो इससे इफेक्ट हो जाती है। अब डेंजर साइड इफेक्ट्स की बात कर लें, डेंजर साइड इफेक्ट्स में एनसेट्स, सारी एनसेट्स की तरह ये भी इसके कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा ये कॉज कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस लिहाज से। इसके अलावा देखें तो सीरियस GI एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, यानी कि अल्सर होना, ब्लीडिंग, खून निकलना मैदे के अंदर और आंतों के अंदर, पूरी जो लाइन हमारी है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा फैटल भी होता है। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सीवियर किस्म के हो सकते हैं, जिसमें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो सकती है, हाइव हो सकते हैं, स्वेलिंग जैसे मैंने आपको बताया फेस थ्रॉट की होने लगती है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, गला ख़राब हो जाता है,
और बर्निंग हो सकती है आइस की, स्किन पेन होता है, पर्पल हो जाती है स्किन या बिल्कुल पिलपिलाहट हो जाती है जो खाल की, और ब्लिस्टरिंग हो जाती है, छाले आ जाते हैं और पील होने लगती है। तो ये इसके खतरनाक साइड इफेक्ट है। और सबसे ज़्यादा इसके हेयरिंग लॉस, यानी मेन तो ये जो चूँकि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से बिलोंग करती है डिक्लोफेनेक सोडियम वॉरेन, तो इसलिए इसके सारे वही, और इसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो वही हैं जिस तरह और उसकी क्लास है जैसे एनसेड्स के। ठीक, ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स है। अच्छा, अगर ये मैंने इसके और भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आपको मजीद इसके साइड इफेक्ट्स देखने हो और इससे मजीद डिटेल्स लेनी हो तो आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फार्मडी डॉक्टर से। और इसके केस को किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको लेना चाहिए, और ये आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इसके लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आज आपको इसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, तो चलिए लेट स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो पैनाडॉल है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल को हम जो है वो एसिटामाइनोफिन भी बोलते हैं। इसकी जो टैबलेट है वो 500 mg की टैबलेट है, और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है या GSK। चले अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें इसके ज़्यादातर ब्लड रिएक्शंस होते हैं। ब्लड रिएक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल जिनमें खून के रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं उनकी कमी हो सकती है। और इसके अलावा ल्यूकोपिनिया हो सकता है जिसमें ल्यूकोसाइट्स की जो है वो कमी हो जाती है हमारे, यानी वाइट ब्लड सेल्स की जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोपीनिया भी हो सकता है हमें। लिवर और किडनी डैमेज सबसे ज़्यादा इसका होता है कि अगर इसको हाई डोजेज में ले लें पैरासीटामॉल को, एसिटामाइनोफिन को, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जो जिगर है और जो हमारे जो किडनी है उसको बहुत ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और ये इसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ये खुद भी पेन रिलीवर है और बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट और दूसरे बुखार वगैरह को कम करने में यूज़ होती है, लेकिन अगर आप इसको मिस यूज़ कर लें या गलत तरीके से इसको कोई यूज़ कर ले तो ये खुद भी फीवर कॉज कर सकती है। ठीक, क्योंकि ये एक ख़ास स्पेसिफिक डोज के ऊपर जो है ये अपना वो देखती है, एक्शन देती है। तो अगर आप इसको गलत सलत या ज़्यादा हाई डोजेस में लेंगे तो फिर ये गलत दूसरे किस्म के भी अपने नुकसान कर सकती है। इसके अलावा ये जो है हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके रिएक्शन होते हैं, जैसे स्किन रैशेज हो जाएंगी, प्रूराइटिस हो सकता है, हाइव्स हो सकती है, इचिंग हो सकती है यानी खुजली, और रेडनेस हो सकती है। इस किस्म के भी इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। और अगर देखें तो इससे जो GI होते हैं वो भी हो सकते हैं, ऐसे नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, ये उल्टी भी कॉज कर सकती है, नोजिया भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा मतली होना, डायरिया भी हो सकता है इससे है, और पेशाब का जो है वो बहुत कम आना या फिर उसके अंदर खून आना, ब्लडी यूरिन, इस तरह की भी हो सकती है। गला ख़राब भी कर सकती है, सोर थ्रॉट भी कर सकती है, सोर्स भी कॉज कर सकती है, और अल्सर्स वगैरह भी ये कॉज करती है अगर आप इसको गलत हाई डोजेज में या इसके जो स्टैंडर्ड डोज है उससे ऊपर लेंगे या मिस यूज़ करेंगे, गलत तरीके से लेंगे इसको। इसके अलावा ये जो है अचानक से ब्लीडिंग भी कर सकती है, अनयूजुअल ब्लीडिंग के उसका कुछ खास कोई रीज़न ना हो, ब्रूजिंग कर सकती है अंदर, टायर्डनेस कर सकती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस कर सकती है, फैटीग कर सकती है। और इसके अगर सिम्टम्स देखें कि इसके नुकसान में, तो येलो आइस कर सकती है, आइस को पिलपिला कर सकती है, स्किन के ऊपर येलोइश जो पीलापन आ जाता है वो कर सकती है, और डिस्पेप्सिया भी कर सकती है, एब्डोमेन को इनलार्ज भी कर सकती है, यानी कि भरा भरा एब्डोमेन जो है वो फूला सा हो, और मुश्किलों से सांस लेना, चेस्ट में पेन होना, वीजिंग साउंड के सांस लेने में जो है एक सीटी सी आवाज़ आना, ठीक, टैकीकार्डिया भी कर सकता है ये, हाइपरटेंशन भी कर सकता है, और हाइपोटेंशन भी कर सकती है ये मेडिसिन। मेटाबॉलिक देख लें तो इसमें हाइपोकैलेमिया कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा लो कर देती है, डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन। हाइपरग्लाइसीमिया भी कर सकती है, शुगर को बहुत ज़्यादा ब्लड में आ जाना उसको भी कर सकती है।
सर दर्द भी हो सकता है इससे, डिजनेस भी कर सकती है, उरूदी भी हो सकती है इससे, मसल स्पैज़म भी हो सकते हैं कि मसल्स जिस तरह बिल्कुल क्रैम्प्स आ जाते हैं, इंसोम्निया हो सकती है यानी कि स्लीप सोने में मुश्किल हो सकती है, थोड़ा एग्जाइटी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, फैटीग थकावट, इस किस्म के भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हाई डोजेज में ले लें, ओवरडोज में, तो इसके जो जितने भी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये इनकी इंटेंसिटी और मज़ीद बढ़ती है और मज़ीद ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। ज़्यादा ओवरडोज के क्या सिम्टम्स आते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ठीक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कन्फ्यूजन होने लगती है, वीकनेस होती है और पेन ज़्यादा होता है अपर स्टमक में, और एक पिन पॉइंट शार्प किस्म का पेन होता है बैक में या इस तरह कि वो लगता है इस तरह सुई या कोई चुभने वाली चीज़ जो है वो हो रही है इसकी। डार्क यूरिन होता है बहुत ज़्यादा, पेशाब जो है वो डार्क कलर का होता है और वही स्किन और आइज़ की येलोइश होती है बहुत ज़्यादा। तो अब इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लिवर डैमेज होता है इससे बहुत ज़्यादा, और किडनी डैमेज भी होता है इससे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको इसीलिए जो पेशेंट जो किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं या किडनी फेलियर हो जाता है इनका, या लिवर फेलियर या लिवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी यूज़ होती हैं या फिर इसको नहीं यूज़ करते। बहुत ज़्यादा इसको जब मजबूरी होती है तभी यूज़ करते हैं, वरना इसको ज़्यादातर कॉन्ट्राइंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि इसको ना यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि हमारे लिवर और किडनी को डैमेज करता है। और इसका एक और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि क्योंकि इसी वजह से ये ऑर्गन फेलियर भी करता है, अगर इसको हाई डोजेज में लेंगे तो ये ऑर्गन फेलियर कर सकती है, तो इसी वजह से ये डेथ भी कॉज कर सकती है और बहुत पेनफुल होती है, और ये अमूमन हाई डोजेज के ऊपर ये करती है। इसी वजह से इसको, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, इसी वजह से इस पर अवेयरनेस वीडियो बनाई गई है कि आप इसको, जब इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करें और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बगैर इनको ना यूज़ किया करें, चाहे छोटी से छोटी भी क्यों ना इलनेस हो या जो भी हो। आप अपने डॉक्टर, खासतौर MBBS डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अब सवाल ये कि अब इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों करें? तो भाई खाने की भी तो इतने नुकसान होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बिरयानी भी ज़्यादा खा लें या अगर निहारी भी अगर फॉर एग्जाम्पल देख लें फूड, तो वो भी अगर ज़्यादा खा लें तो पेट खराब हो जाता है उससे, या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ठीक। इसी तरह जो तेल की, घी की चीज़ें हम ज़्यादा खाएं तो क्या होता है, उससे दिल की बीमारियों और उसके दूसरे हार्ट प्रॉब्लम्स का होता है, मोटापा वगैरह और इस तरह होता है। इसी तरह हम देखें कि जो शुगर होती है, डायबिटीज़ हो जाती है जिन्हें, वो क्यों होती है? जब ज़्यादा शुगर ले लेते हैं तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। जब उनके इतने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं फूड के, तो फिर ये तो मेडिसिन है इसके, तो फिर होते हैं, लेकिन हम इनको ओवरकम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करते रहें तो हम इसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसके ये देख लें कि तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें जब इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं? तो इसको हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि देखें, अगर इसके 100 नुकसान है तो इसके 200 फ़ायदे भी हैं, तभी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, वरना हम कब के इसको जो है रिजेक्ट कर चुके होते हैं और कोई दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पेन रिलीवर यूज़ होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ हो रहा होता है ये, इवन डेंटल पेन को भी ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है मेडिसिन। इसके अलावा ये जो है दूसरे जो जैसा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी यूज़ हो रहा होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि इसके अनगिनत बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तभी ये जो है इसको अभी भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये पेन किलर है, तो ये सिर्फ पेन को ख़त्म करता है, ये रीज़न को नहीं ख़त्म करता कि जिसकी वजह से आपको पेन हुआ, ठीक है। ये सिर्फ पेन कम करती है मेडिसिन, तो इसीलिए आप लोगों को ये, और इसके अलावा भी जितने भी पेन किलर हैं वो सिर्फ पेन को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, असल रीज़न को नहीं। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने जो रीज़न है ना जिसकी वजह से पेन हो रहा है उसको आप लोग जो है ना स्टॉप करें, नहीं तो अगर रीज़न नहीं ख़त्म होगा तो ये पेन कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो आप जो है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें ताकि उसके जो रीज़न है वो ख़त्म हो। अच्छा, इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स के लिए और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस और इसको खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स, ब्रेस्ट फीडिंग में इसको यूज़ करना चाहिए, प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, और आया ये आपके लिए बेहतर है या नहीं, इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के और ये कहाँ ये यूज़ होती है, इन सब के लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।